हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक मैथ की ट्रिक्स लेके आए हैं और उस ट्रिक के बेस में आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। आज की वीडियो का टाइटल है मैथ का सुपर सीरीज ट्रिक पार्ट 18। P रुपए को दो भागों में विभाजित कर एक भाग को R1 दर पर R1 दर पर वर्षों के लिए ब्याज दिया जाता है, दूसरे वर्ष के लिए R2 पर T2 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि प्राप्त साधारण ब्याजों में I1 अनुपात या I2 अनुपात हो तो पहला भाग बटे दूसरा भाग बराबर R2 गुणे T2 गुणे I1 बटे R1 गुणे T1 गुणे I2। चलिए इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। 73 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है तथा अन्य ब्याज जो दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों में प्राप्त होता है, परस्पर 2:3 अनुपात में। तो पहले भाग की राशि क्या है? जब देखिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा हमने जो ऊपर ट्रिक बताया है उसी ट्रिक पे आप वैल्यू रखेंगे। पहला भाग बटे दूसरा भाग बराबर R2 गुणे T2 गुणे I1 बटे R1 गुणे T1 गुणे I2। तो पहला भाग बटे दूसरा भाग बराबर यहाँ पर R1 है 5, T1 है 6 और R2 है 4, T2 है 7, I1 है 2 और I2 है 3। तो इस वैल्यू को हम ऊपर हमने जो ट्रिक्स बताया उस ट्रिक पे रखेंगे। पहला भाग बटे दूसरा भाग बराबर 4 गुणे 7 गुणे 2 बटे 5 गुणे 6 गुणे 3। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 28 बटे 45 प्राप्त होगा। तो पहला भाग पूछा है, तो देखिए आपको अनुपात क्या मिला है यहाँ पर 28:45। जब पहला भाग पूछा है तो पहला भाग कौन सा है 28, तो 28 आपके अंश में रहेगा और बटे में क्या रहेगा, अंश और हर का टोटल। तो पहला भाग बराबर 28 बटे 28 धन 45 गुणे 7300। इसको जब आप हल करेंगे तो 28 बटे 73 गुणे 7300। 7300 में 73 के यदि भाग करेंगे तो आएगा 100। 100 गुणे 28 करेंगे तो 2800 आएगा। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक राशि 19,400 रुपये को दो भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग को 8% ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए तथा दूसरे को 4% ब्याज दर से 9 वर्षों के लिए। इस तरह प्राप्त साधारण ब्याजों का अनुपात 3:7 हो तो दूसरे भाग की राशि क्या है? तो यहाँ पर राशि क्या है 19,400। R1 है 8, T1 है 5, R2 है 4, T2 है 9, I1 है 3, I2 है 7। तो पहला भाग बटे दूसरा भाग बराबर R2 गुणे T2 गुणे I1 बटे R1 गुणे T1 गुणे I2। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 गुणे 9 गुणे 3 बटे 8 गुणे 5 गुणे 7। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे तो 27 बटे 70 आएगा। तो दूसरा भाग आपसे सवाल में पूछा है, तो यहाँ पर यदि दूसरा भाग क्या है 70 है, ठीक है ना। तो दूसरा भाग बराबर 70 बटे, हमेशा हार में क्या होता है, दोनों जो अनुपात दिया जाता है उसका टोटल होता है। तो 70 बटे 27 धन 70 गुणे 19,400। इसको जब आप हल करेंगे तो 70 बटे 97 गुणे 19,400। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको 14,000 आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं इसी तरह अच्छे मैथ के ट्रिक्स की वीडियो लेके आता रहूँगा। इसके पहले भी मैंने मैथ के ट्रिक के 17 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच कर सकते हैं।